हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज लोग बात करेंगे लार टपकना, यानी कि यह एक जनरली सी बात है कि लार टपकना कोई एक बीमारी होती है या सोए वक्त किसी कारण लार टपकना एक अच्छा भी होता है, ख़राब भी होता है। लार टपकने से हमारे खाने पचता है और कोई किसी प्रकार का अधिकतर लोगों को लार टपकते रहता है और अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। तो इसका मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे कारण क्या है, दवाइयाँ क्या है, पूरा फुल डिटेल दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सैलेरिया यानी कि लार टपकना, ये है जो लार टपकना है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैलेरिया। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से देखिएगा तो समझ सकिएगा। तो सैलेरिया इज द excessive flow of salvia from the mouth either due to the overproduction or inability to control it। यानी कि सैलेरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुंह से अत्यधिक लार बहुत बहती है। यानी जो सैलेरिया होती है एक ऐसा स्थिति है जो मुंह से बहुत ही बार अधिकतर लार आते रहती है, यानी बहने लगता है। तो लार ज़्यादा बनती है तो उसे हम लोग नियंत्रण करने में दिक्कत होती है। यानी लार अधिकतर आ रहा है उस व्यक्ति को या उस बच्चे को, तो उसको बार बार आ रहा है तो कैसे वो करेगा, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। ये आप लोगों का डेफिनेशन हो। इससे कारण क्या है, यानी कि जैसे लार आता है तो उसके कारण क्या होता है। बहुत प्रकार के कारण होते हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अच्छे से समझिए। यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, तो वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो पहला जो कारण होता है वो है आप लोगों का तंत्रिका तंत्र के रोग से। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें किसी रोग हो जाता है, तो इसका ये वजह होता है वैक्सीन डिजीज में हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी में, यानी कि जो इसका फैक्ट्री से जो डिजीज होती है, लक्षण होते हैं उसकी वजह से भी होता है। स्टोक में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो ये दिक्कत आप लोग होगा। लार टपकना, मुंह की समस्या, यानी कि मुंह किसी भी व्यक्ति का अगर मुंह गमक रहा है या पूरा भास मार रहा है तो उस वजह से लार लार टपकने से भी ये दिक्कत देखने को मिलता है। और मुंह के अंदर जो मसल्स होते हैं उसमें अगर कमज़ोरी है तो इसके वजह से भी होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है तो यह लार आना स्टार्ट कर देता है। और दांतों की समस्या अगर है तो फिर भी ये आना निश्चित होगा। तो अगर आप लोग मेडिसिन ले रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स अगर ये हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है तो भी यह लक्षण देखने को मिलता ही है। और संक्रमण इन्फेक्शन है तो भी ये हो सकता है। और किसी को जाहिर से अगर ठंडे वक्त अगर टॉन्सिल हो गया है, जरूरी नहीं है ठंडे वक्त, किसी किसी को ठंडे टॉन्सिल होता है तो लार टपकना स्टार्ट ही कर देता है, ज़्यादातर मैं देखा हूँ। तो आप लोग ध्यान समझिएगा। ये बताया मैंने कारण कि किस कारण से हो सकता है अगर है तो किसी पेशेंट को। अब बात करेंगे लक्षण। तो लक्षण यानी कि मुंह से लगातार लार टपकना, ये आप लोग लक्षण देखने को बार बार मिल रहा है, यानी कि उस व्यक्ति को बार बार लार टपक रहा है तो समझ जाइएगा वो साइक्रिस हो गया उसको। और होठ हमेशा गीली रहना, मुंह से दुर्गंध, यानी कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि मुंह से बहुत ही गंदगी बदबू मारती है और बोलने और खाने में परेशानी हो रहा है मतलब उसको। तो जाहिर सी बात है कि अगर खाने में अगर लार आ रहा है तो खाओ, उसको खाने में प्रॉब्लम होगा ही। अब इसका बात करें ट्रीटमेंट यानी कि उपचार कैसे किया जाता है, तो व्यापारिक चिकित्सा थेरेपी से आप लोग दिखाइए, स्पीच थेरेपी कराइए और निगलने का व्यायाम कराइए, यानी कि उसको एक्सरसाइज कराइए ताकि वो जो लार आ रहा है उसको निगल सके, उसको प्रैक्टिस कराइए। थेरेपी आप वो अच्छे से थेरेपी करा सकते हैं। अब इसका जैसे कि मैंने हर चीज़ बता दिया कि किस कारण से होता है, लक्षण क्या है, किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि दवाई कौन सी देना चाहिए जिससे वो ठीक हो सके। तो वो पेशेंट के आप दवाई का नाम है ग्लाइकोपाइलेट। ग्लाइकोपाइलेट ये एक टैबलेट है
और एंटाजिक दवाई होती है। ये आप लोगों को अगर लार के लिए या टैबलेट बहुत ही ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। तो लार की मात्रा में काम करता है। अगर ये टैबलेट दे देते हैं उस व्यक्ति को जिसका लार बहुत ही अधिक तरह आ रहा है, तो उस व्यक्ति को वो जो लार आने की जो मात्रा होती है वो कम हो जाएगी। इसका डोजेज कितना है, तो 2 mg एक टैबलेट की आती है। पीढ़ी दिन में 2 बार, दिन में 2 ही बार दीजिए, अच्छा रहेगा। साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग दिन में 2 ही बार दीजिएगा। इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन सर्जरी के मामलों में अधिकतर देखने को मिला है। और आप लोग को ध्यान रखिएगा कि लार ग्रंथि को हटाना है तो इसका दिशा बदलना पड़ेगा। डॉक्टर ये सर्जरी के मामलों से भी, सर्जरी के दौरान भी ये होते रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज जो बात की कि लार कैसे आता है, लार टपकना यानी किससे उसको ठीक करना चाहिए, बार बार उसको आ रहा है उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, तो कैसे ठीक करना चाहिए उसके बारे में बताया, पूरा अच्छी तरीके से समझाया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।